जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, आज फिर एक बार आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। कुछ नए करंट के क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नई जानकारियां लेकर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय हर तरीके की जानकारियां जो हमारे एग्जामिनेशन में, परीक्षा के अंदर करंट के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हम सिर्फ इस ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे परीक्षा में उपयोगी है, पूछे जाने योग्य है। इसमें हम कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि करंट में ज़्यादातर फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये आपसे शेयर करूंगा कि इस क्वेश्चनों को पूछने का तरीका क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन पूछे किस लिए जाते हैं, ये ऐसा क्या मामला होता है, कौन सी जगह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि ये माना जाता है दोस्तों, हमारे यहाँ खासतौर से जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, वनडे एग्ज़ाम हुए, एसएससी, ये सारे एग्ज़ामों में कि नो लिमिट है। किसी तरीके का जीएस के अंतर्गत कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन, या आप देखिए दोस्तों, उनके क्राइटेरिया को कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा, या हमें कैसे पता चला कि क्वेश्चन पूछते कैसे। उनके क्वेश्चन पूछे गए पिछले क्वेश्चनों से ही हमें पता चलता है। हम वहाँ से जब देखते हैं तो हमें ये आइडिया लगाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस काम आता है उस जगह पे, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए, वो शेयर हम आपको कर देते हैं दोस्तों, ताकि आप उससे लाभान्वित हों और अब कम से कम समय लगे। सिर्फ ये काम है हमारा दोस्तों। ये कोई कह दे कि नहीं, जो मैं करा रहा हूँ उसमें से ही है, बस मैं आपको करा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये व्यक्ति जो भी कह रहा हो वो गलत बात कह रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको मेहनत आपको करनी पड़ती है। एक दिशा देने की बात है, वही कोई व्यक्ति दे सकता है दिशा, सिर्फ कि आपको दिशा दे दे कि आपको इस रास्ते चलना है, ये रास्ता आपके लिए बेहतर है। जैसे मैं आप उदाहरण के लिए ले लीजिए आप एग्जाम्पल, कि साइकिल अगर मैं चला के आपको सिखाऊं कि यार देखो ऐसे साइकिल चलाते हैं, तो शायद आप कभी जीवन में साइकिल नहीं सीख सकते। मेरा काम क्या है कि साइकिल सीट पर आप बैठो, या मोटरसाइकिल या जो भी कुछ है उस पर आप बैठो, मैं पीछे से बैठा रहूँगा, ध्यान रखूँगा और ज़रूरत पड़ने पे आपको छोड़ दूंगा ताकि आप चलाएं। यही तरीका है दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने का, वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, या किसी तरीके की लर्निंग एजुकेशन हो, शिक्षा हो, या किसी भी कोई भी प्रोसेस हो, कि आप करो, हम आपको दिशा देंगे, रास्ता देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुद्दा है कि न्यूज़पेपर में कोई सूचना आ रही है तो वो आपको कैसे उपयोगी है, मैं आपको बताता हूँ। वायु प्रदूषण से उत्तर भारत में लोगों का उम्र घट रही है। ये सूचना आई आपको कि वायु प्रदूषण अधिक होने से लोगों के, हमारी जो उम्र है उसमें घटोतरी हो जाएगी, हम जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, जल्दी डेथ हो जाएगी। आप कहोगे कि ये सूचना का क्या मतलब हुआ है इससे। ये एक चीज़ तो ये है दोस्तों कि ये सूचना आपके एक तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, कि आपको ये जानना आवश्यक है कि भाई ऐसा क्या है, वायु प्रदूषण का स्तर क्या है। नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से उत्तर भारत में ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। इससे ये रिसर्च कहा गया, शिकागो एक अमेरिका में जगह है जिसमें रिसर्च हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि 2.5 से लेकर के 3 वर्ष तक, 2.5 से लेकर 3 वर्ष तक नॉर्थ इंडिया के लोगों की उम्र घट जाएगी। खासतौर से किस वजह से? आपका प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। तो ये एक तो पहले ये जानना जरूरी है कि इसको दूर कैसे करें, या हम जागरूक हों, प्रयास करें किसी तरीके से, क्योंकि फाइनली जो देश है वो हमारा है और हमें इसमें रहना है। बाकी तो बाहर का आदमी हो या जो भी हो, जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई नियम बनाए, कानून बनाए, वो तो 5 साल के लिए हैं, फिर जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे जो आएंगे। लेकिन हमें तो रहना है कम से कम 70 साल तक हमें रहना है, फिर बाद की जनरेशन रहेगी आपकी, हमारी। इसलिए सोचना भी तो हमें पड़ेगा किसी और के। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूँगा 2-3 मिनट, कि हमें ये जागरूक होना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये देश, ये ज़मीन, ये सारी जगहें जो है वो सब हम लोगों की हैं। हम ही इन लोगों को आगे बढ़ा करके और उस जगह पे बैठाए हुए हैं, बाद में इनको हटा दिया जाएगा, दूसरे लोग आ जाएंगे, तीसरे लोग आ जाएंगे, लेकिन फाइनली हम नहीं हटने वाले अपने प्लेस से, अपनी जगह से। ठीक है दोस्तों, तो वायु प्रदूषण में क्या है,
वायु प्रदूषण मापा कैसे जाता है, तो पीएम शब्द आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ का पीएम बढ़ गया, वहाँ का पीएम बढ़ गया, बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि पीएम होता क्या है, तो शायद हम आप में से कम लोग बता पाएंगे। पार्टिकुलेट मैटर होता है, फुल फॉर्म तो इसका ये हो गया, पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी वातावरण है, उसके अंदर प्रदूषित कण जो हैं, जो प्रदूषण फैलाने वाले कण हैं, उनकी मात्रा को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये दर्शाता है कितना पार्टिकुलेट मैटर है, इससे ये डिसाइड होता है कि प्रदूषण का स्तर कितना है। तो पार्टिकुलेट मैटर, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि वायु गुणवत्ता नापने में किस चीज़ का यूज किया जाता है निम्नलिखित में से, तो पीएम दे दिया सिर्फ। अब आपको नहीं पता है पार्टिकुलेट मैटर होता है या वायु प्रदूषण में कणों को नापने का होता है, तो आप ये आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में निबंध लिखने में कभी भी वायु प्रदूषण से रिलेटेड निबंध इन्वायरमेंट पे अगर आए, तो आप ये वायु प्रदूषण आप सीधे सीधे लिख सकते हैं एक लाइन के रूप में कि हाल ही में हुए शिकागो के अमेरिका के एक प्रांत शिकागो में रिसर्च के अनुसार वायु प्रदूषण से, खासतौर से उत्तर भारतीयों में 2-2.5 से लेकर 3 वर्ष तक की आयु कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। सीधे सीधे आप लिख सकते हैं और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि एग्जामिनर को पता लगेगा कि नहीं, आपको जानकारी अच्छी है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको जानने की ज़रूरत होती है। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको एक दिशा दे दी जाए, कैसे करके किसी भी चीज़ से अपने काम की चीज़ निकाल के बाकी कूड़े को फेंक दिया जाता है या फेंक दिया जाना चाहिए। पॉलिटिकल नहीं पढ़ा रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सिद्ध 6 उम्मीदवार, क्या मतलब है इन चीज़ों का, हमारे लिए यूज़ नहीं है। जिनके लिए यूज़ है वो बिल्कुल पढ़ेंगे और आगे देखेंगे अपना। तो दोस्तों अब आ जाते हैं जो कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, कैसे करके होता है। तो दोस्तों अभी एसबीआई ने एक एटीएम खोला है डल झील के ऊपर, यानी कि तैरता हुआ एटीएम कह सकते हैं हम। तो तैरता हुआ एटीएम कैसे होगा? तैरता हुआ एटीएम का मतलब ये है कि किसी आपके किसी नाव पे ही इसको बनाया गया होगा। बहुत ज़्यादा डल झील कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में क्या है, पर्यटन एक तरीके से बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको पूरी डल झील, बड़ी लंबी चौड़ी डल झील है, तो उनको कहीं बाहर पैसे लिए ना जाना पड़े, इसलिए एसबीआई ने। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, एसबीआई पूछ सकता है कि किस बैंक ने खोला है, आपको पूछ सकता है किस जगह पे खोला गया है, तो डल झील में खोला गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तैरता हुआ एटीएम खोला गया है, तो डल झील। किस बैंक ने खोला है, तो एसबीआई ने खोला है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों इस जगह पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी एक टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का। टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसी लेखक को दिया जाता है, लिखने वाले को दिया जाता है, और ये सवर्णा रॉय करके हैं, उनको ये दिया गया है। सवर्णा रॉय को टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो ये सवर्णा राय का नाम याद रखना है और टाइम एक्सीलेंस अवार्ड का नाम याद रखना है। अभी एक और नई सूचना आई है दोस्तों, एक नया करंट का क्वेश्चन है, फैक्ट है दोस्तों, इसमें सिर्फ रटने की जरूरत है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। जहाँ पर सोचने समझने की जरूरत होगी, हो सकता होगी, मैं आपको बता दूँगा। 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया हाल ही में? तो इंदौर है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही है, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है कि भारत के अंदर 100% वैक्सीनेशन किस जिले में कर दिया गया है, तो इंदौर है। इंदौर जो होता है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड है, साक्षरता से रिलेटेड है। हाल ही में नागालैंड ने ये घोषणा की है कि हम 2030 तक अपने राज्य में 100% साक्षरता ले आएंगे। ये घोषणा 2020 टारगेट बेस्ड घोषणा है दोस्तों कि नागालैंड ने ये घोषणा की कि 2030 तक हम अपने राज्य को 100% साक्षर कर देंगे। अब ये देखने की बात होगी कि 2030 तक वो अचीवमेंट किस तरीके से या कितना हो पाता है, लेकिन ये है कि अगर किसी राज्य ने ये घोषणा की है तो इसका मतलब उस चीज़ पर वो काम करने का प्रयास या काम कर रहा है। ये दोस्तों एक तरीके से डेल स्टेन है, स्पोर्ट्स से डेल स्टेन साहब हैं,
वो अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास लिया है। उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे और साउथ अफ्रीका के टीम से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों ये अब आइए स्पोर्ट्स पर। कुछ पैरालंपिक गेम्स हो रहे हैं टोक्यो के अंदर। टोक्यो जापान में पड़ता है दोस्तों। अभी हाँ, इससे पहले जो है नॉर्मल ओलंपिक्स गेम्स निपटे हैं। अब इसके बाद से आपका पैरालंपिक्स गेम आ गए। उसमें कुछ अपडेट आपको दे देते हैं दोस्तों। कुछ मैंने नोट की हुई चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे काम की चीज़ें मैं बताऊंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें पुरानी बातें भी आएंगी आपको जो समझ में आएंगी। दोस्तों क्या है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ खिलाड़ियों को सिल्वर और गोल्ड मिले हैं। इनमें क्वेश्चन क्या दोस्तों आता, एक तो जब ये खेल समाप्त हो जाएगा तो कुल कितने गोल हुए, कुल कितने गोल्ड मिले, कितने सिल्वर मिले, अब कुल कितने मेडल मिले, इनकी बात करेंगे। लेकिन अभी हाल में चूंकि ख़त्म नहीं हुआ, अभी समाप्त नहीं हुआ है गेम्स, तो ये बात कर लेते हैं हम कि कुछ खिलाड़ियों को स्वर्ण मिले हैं और कुछ को रजत यानी सिल्वर मिले हैं। वो खेल, ये क्वेश्चन क्या दोस्तों पूछता है कि ये खेल किस खेल से ये खिलाड़ी संबंधित है। एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि संबंधित खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, कौन सा खेल खेलता है। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि किसने सिल्वर जीता है, किसने गोल्ड जीता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो अभी हुई हैं मैं आपको बता दें। पहले स्वर्ण को ले लेते हैं। तो अवनी लेखरा नाम है एक, अवनी लखेरा नाम है एक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निशानेबाज हैं दोस्तों, इन्होंने गोल्ड जीता है। ये निशानेबाज हैं और पहली भारतीय महिला है पैरा ओलंपिक की जिसने व्यक्तिगत रूप से निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी दोस्तों ये बात आ जाए कि कोई भी पहली महिला है अगर किसी चीज़ में भी, चाहे वो कुछ भी हो, खेल हो, समाज हो, राजनीति हो, कोई पद हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अवनी लखेरा जी हैं। इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग के अंदर इन्होंने निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ये पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक में है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और इसके साथ में ही भावनी बेन पटेल हैं दोस्तों, ये दूसरी महिला हैं। ये भी भावनी बेन पटेल ने सिल्वर जीता है। ये आपकी टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भावनी बेन पटेल, या तो सीधे सीधे क्वेश्चन बना के देगा भावनी बेन पटेल हाल ही में पैरा ओलंपिक गेमों में सिल्वर मेडल जीता, वो किस खेल से संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। ये दे देगा कि भावनी बेन पटेल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, हाल ही में पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो में हुई अंत में इन्होंने कौन सा मेडल जीता। ये 2-3 तरीके क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 तरीकों से आप जो एक बार को उस नज़रिए को समझ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे ही बनेंगे, आप आराम से करके आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही निषाद कुमार हैं, ऊंची कूद खेलते हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है। ऊंची कूद, निषाद कुमार ऊंची कूद खेलते हैं, ऊंची कूद करते हैं और सिल्वर जीता है उन्होंने। सुमित अंतल हैं, स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। भाला फेंक जो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था तो उन्होंने नॉर्मल में किया था, तो ये जो है स्वर्ण पदक जीते हैं सुमित अंतल आपका पैरा ओलंपिक में। योगेश कथुनिया है, सिल्वर जीता है चक्का फेंक में। चक्का फेंकते हैं, एक खेल है चक्का फेंकना। देवेंद्र झांझरिया है, इससे पहले के ओलंपिक में ये स्वर्ण जीत चुके हैं, गोल्ड जीत चुके हैं, लेकिन इसमें ये कुछ हो रहेगा सिल्वर इनके पास आया, भाला फेंक में सिल्वर आया। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है और उसके सारे डायमेंशन को देख लेना है ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ये याद करके चले जाते हैं कि इस खिलाड़ी ने क्या है गोल्ड जीता है, गोल्ड जीता है। उसने ये पूछ दिया कि इस क्वेश्चन में दे देते हैं कि निम्नलिखित में से अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित थी। तो पता लगेगा आपने जो क्वेश्चन याद किया था, जो लर्न किया था, वो उसने क्वेश्चन में ही दे दिया और पूछ आपको कुछ और लिया। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके सभी डायमेंशन को आपको कवर करते हुए चलना। एक और क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास पे। सैन्य अभ्यास पे हमारी बात हुई थी इससे पिछले वाले वीडियो में भी कि भारत कजाकिस्तान के साथ या क्वाड के साथ हमारा जो है मालाबार हुआ था, क्वाड के साथ इस तरीके से सैन्य अभ्यास हुआ था। तो एक ZAPAD, ये है ZAPAD सैन्य अभ्यास हो रहा है। इसमें भारत हिस्सा ले रहा है, ये रसिया में होगा। इसमें कई देश, लगभग 10-12 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ये रसिया में होगा। तो रसिया में होगा तो अब इसको क्या है, जापाड कह सकते हैं या ZAPAD कहिए, क्योंकि ये रसियन भाषा में कुछ होगा इसका मतलब, वो हमारी भाषा में है नहीं, रसियन भाषा में होगा इसलिए। और भारत और रसिया के बीच में इंद्र अभ्यास होता है।
भारत और रसिया के बीच में युद्ध अभ्यास एक होता है, इंद्र हर साल होता है, इस साल भी होगा, जब होगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, ZAPAD, ये 2021 में अभ्यास हुआ है, जैसे रसिया में होगा और भारत उसमें जाकर शामिल होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे करके, कॉन्सेप्ट भी लेना है, फैक्ट भी लेना है। ये 30 क्वेश्चन देता है दोस्तों आपको पीसीएस के अंदर, बाकी 5 क्वेश्चन अलग अलग, जैसे जैसे कंपटीशन है, जैसे जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें अलग अलग आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चनों में से उम्मीद है कि क्वेश्चन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने वही बताया आपको कि साइकिल आपको चलानी है, हम पीछे से पकड़े रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पे छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।